विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। चल रहे ऑनलाइन यूनिट टेस्ट देने के बाद हम पुनः एक बार अपने लेसन में कंटिन्यू होते हैं। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.4 के सभी प्रश्नों के वीडियो आपने देखे और वीडियो के माध्यम से आपने सवाल को समझा है। अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो लेसन 3 है उसमें एक्सरसाइज 3.5 दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज। तो विद्यार्थियों, आपको बोर्ड पर कुछ आकृतियां दिख रही हैं। जैसे अभी आप देखिए, यहाँ पर ये वृत्त दिख रहा है जिसको सर्कल कहते हैं, त्रिभुज दिख रहा है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और फोर्थ एक तरह का डिजाइन बना हुआ है और फिफ्थ भी ट्रायंगल है। तो इस तरह की आकृतियां विद्यार्थियों आपने पहले भी देखा हुआ है या आप देख रहे हैं, आप देखते भी हैं। हम देखेंगे इसमें, जैसे हमारा टाइटल है यहाँ पर समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। तो आपको बताना है कि ये जो 5 आकृतियां दी गई हैं इसमें समरूप क्या होता है, समरूप किसको कहते हैं। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि इन सभी में सर्वांगसम आकृति कौन सी है, तो आपको ये बताना होगा कि सर्वांगसम मतलब क्या। तो वह आकृति जिसके सभी अंग समान हैं, मतलब 2 आकृति हो और जिनके सभी अंगों को अगर हम देखें तो वो हमें समान मिलने चाहिए। तो जैसे अभी आप यहाँ देखोगे, पहली आकृति है, ये आपको करीब करीब समान दिखेगा। यहाँ पर छोटा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर छोटा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर छोटा बड़ा दिख रहा है, ये करीब करीब समान है। तो आपके हिसाब से ये आकृति, इसको हम सर्वांगसम, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन कुछ हद तक इसको हम सर्वांगसम कह सकते हैं, इसको सर्वांगसम कह सकते हैं। बाकी ये सभी आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। लेकिन जब हम समरूप की बात करते हैं तो विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, समरूप जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल। ये जो समरूप है, समरूप का मतलब होता है सिमिलर अर्थात एक जैसा। तो जिन 2 आकृतियों का रूप समरूप है, समान रूप, जिन 2 आकृतियों का रूप एक जैसा हो उन्हें हम समरूप कहते हैं। जैसे अगर ये वृत्त देखें तो ये एक जैसा है, यहाँ पर आप त्रिभुज देखोगे एक जैसा है, ये आप अगर आयत देखते हो एक जैसा है, ये एक तरह का चिन्ह है या इसको संकेत कहा गया है। तो यह जो है ट्रैफिक वगैरह के लिए यूज करते हैं, एक जैसा दिख रहा है, यह एक जैसा दिख रहा है। तो वे 2 आकृतियां जिनका रूप एक जैसा हो उन आकृतियों को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। अब समरूप से यह तात्पर्य होता है कि उसका रूप समान हो। भले जैसे त्रिभुज अगर हम मान लें कि अगर यह 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हो गया ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के रूप समान हैं लेकिन इनकी जो लंबाइयाँ हैं भुजाओं की वो अलग अलग होंगी। तो आपको सिर्फ इसमें यही समझना है कि वे 2 आकृतियां जिनके रूप समान हो उन्हें हम समरूप आकृति कहते हैं। ये हो गया समरूप के बारे में। विद्यार्थियों, हमें जो पढ़ना है इस लेसन में वो है समरूप त्रिभुज। इसको हम रफ कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं समरूप त्रिभुज क्या होता है। आइए, समरूप त्रिभुज, तो वे 2 त्रिभुज, जैसे हमने यहां पर त्रिभुज बना लिया, ये एक त्रिभुज है हमारा, ये दूसरा त्रिभुज, ठीक है। ये 2 त्रिभुज बना लिया, इनके नाम हम दे देते हैं ए बी सी, यहां पर पी क्यू आर। तो विद्यार्थियों देखिए, जैसे इसमें कहा गया है समरूप त्रिभुज, तो सबसे पहले अगर 2 त्रिभुज समरूप हो गए तो उनका मतलब क्या होता है। नंबर 1, सबसे पहले त्रिभुज समरूप है तो उसको हम संकेत में कैसे दर्शाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप। तो समरूप के लिए ये चिन्ह लगाओगे, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये जो है इसको हम
जब ये कहना होता है कि त्रिभुज समरूप है तो इस प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं समरूप के लिए। वहीं आपने देखा होगा कि सर्वांगसम के लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो जब समरूप होगा तो वहां पर ये दो नीचे जो लाइन है वो लाइन नहीं होगी, सिर्फ इस प्रकार से जो यस आपको दिमाग में होगा, यस जो बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा समरूप हो गया। ठीक है, एबीसी समरूप है पी क्यू आर। विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि यदि त्रिभुज समरूप हैं तो क्या क्या उनकी भुजाओं में और कोणों में समानता होती है। तो यहां पर यदि आप देखोगे त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर है तो इसमें कोण आप देखोगे तो कोण ए और कोण पी ये संगत कोण होंगे। तो यहां पर हो जाएगा कोण ए बराबर होता है कोण पी। दूसरा है बी के साथ में क्या मिल रहा है, कोण बी बराबर कोण क्यू। तीसरा क्या मिल रहा है, कोण सी बराबर कोण आर। तो इन कोणों को हम विद्यार्थियों कहते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जैसे ए के साथ में हमें कोण पी मिलेगा, बी के साथ में क्यू और सी के साथ में आर। तो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो संगत कोण होते हैं इसको कहा जाता है संगत कोण। उसके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो, ये आपको एक याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। दूसरा आप देखोगे इनके भुजाओं में क्या होता है, यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होता है। जैसे हम यहां लिखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे, जैसे यहां लिया हमने ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और यहां लेंगे ए सी बटे पी आर। तो यहां पर हो जाएगा ए सी बटे पी आर। तो आप यहां पर देख रहे हो विद्यार्थियों, दो चीजें आपको ध्यान देना है। यदि त्रिभुज समरूप है, समरूप का मतलब है उनके जो रूप है वो समान है। अगर ऐसा दिया गया है कि त्रिभुज समरूप हैं तो दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं, एक जो त्रिभुज दिया हुआ है इन त्रिभुजों की जो संगत कोण होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कोण ए के साथ में कोण पी, कोण बी के साथ में कोण क्यू, कोण सी के साथ में कोण आर, ये कोण कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि उनके जो भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे ए बी बटे पी क्यू, अगर इन दोनों का अनुपात लेंगे ए बी बटे पी क्यू, जो अनुपात आएगा वही बी सी बटे क्यू आर आएगा और वही ए सी बटे पी आर आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होते हैं। अगला आप देखोगे इसी आधार पर आपका एक्सरसाइज 3.5 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को हम और क्लियर करते चलेंगे। जब आप 10th में जाओगे तो आप अधिक रूप में समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे। फिलहाल आपके अभी तक के 9th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि समरूप त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो उनके संगत कोण और भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं आपको, यदि त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो उनके जो संगत कोण है, संगत कोण कैसे पहचानोगे आप, तो आपको यहाँ देखना है कि उसमें आकृति में जो दिया हुआ है उसके आधार पर ए के साथ में P, बी के साथ में Q, सी के साथ में R, तो ये संगत कोण हो गए। वो कोण कैसे होते हैं, यदि समरूप हैं तो संगत कोण सर्वांगसम होंगे, यदि समरूप हैं तो उनके जो भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और एक्सरसाइज 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रयास करते हैं उसके उत्तर को लिखने के लिए। और विद्यार्थियों 9th के सिलेबस में ये जो समरूप त्रिभुज है इस पर आधारित आपको डेफिनेटली एक प्रश्न जरूर मिलेगा, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सवाल को समझना है। देखिए प्रश्न है, यदि त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज LMN हो तो उनके सर्वांगसम संगत कोणों के नाम लिखिए तथा संगत भुजाओं के अनुपात भी लिखिए। तो जैसे आप जान चुके हैं कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज LMN, तो आप यहाँ लिख लोगे कि त्रिभुज XYZ
समरूप त्रिभुज LMN। यहाँ आप रीजन दे दोगे दत्त, मतलब ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब चूंकि त्रिभुज समरूप है तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अगर समरूप है तो उनके जो संगत कोण है उनमें क्या संबंध होता है, इसलिए आप लिखोगे संगत कोणों की जोड़ियां। तो इनके जो संगत कोणों की जोड़ियां हैं वो कौन कौन सी होंगी? पहला कोण X सर्वांगसम कोण L, दूसरा कोण Y सर्वांगसम कोण M, तीसरा कोण Z सर्वांगसम कोण N। ठीक है, आप ये लिख सकते हो या यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोण X बराबर कोण L, दूसरा कोण Y बराबर कोण M, तीसरा कोण Z बराबर कोण N। तो ये संबंध आप दोनों में दिखा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में है संगत भुजाओं के अनुपात बताइए। तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो भुजाओं के अनुपात हैं वो सदैव समान होते हैं। मतलब जो एक का भुजा का अनुपात आएगा वही दूसरे का आएगा। जैसे आप यहाँ लिखोगे संगत भुजाओं के अनुपात, तो संगत भुजाओं के अनुपात में क्या लिखोगे आप? भुजा दिया हुआ है XY बटे LM बराबर है भुजा YZ बटे MN बराबर है भुजा, जैसे मैंने आपको बताया था XY बटे LM, YZ बटे MN और XZ बटे LN। तो यहाँ पर आ जाएगा XZ बटे क्या है यहाँ पर LN। तो ये हो गया, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं और बहुत बार 9th के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो ये आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई भी आप एक ही लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा है पहला, तो आप पहला ये फर्स्ट यही रहने दीजिए, आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए, तो आपको ऐसे करना होगा, XYZ समरूप है, LMN दत्त दिया हुआ है, संगत कोणों की जोड़ियां लिख दीजिए आप और संगत भुजाओं के अनुपात लिख दीजिए। आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि लिखते समय XYZ LMN ये चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि अगर यहाँ एक भी नाम अगर गलत होता है तो फिर आपका ये जोड़ी जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे अब यहाँ पर अगर 3 नंबर के लिए पूछा गया तो ये हाफ 1.5 नंबर यहाँ पर, हाफ 1.5 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नया वीडियो प्राप्त होता रहे। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपको यदि कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसे मैं समय मिलने पर फिर से बताने का प्रयास करूं।